ओके, इधर देखो। लास्ट क्लास में अपन ने एम इफेक्ट पढ़ा था, और एम इफेक्ट में हमने पढ़ा था प्लस एम, हाँ या ना? तो सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने देखा प्लस एम इफेक्ट कौन कॉज करेगा। उसके बाद हमने देखा स्ट्रेंथ ऑफ प्लस एम कौन ज़्यादा कॉज करेगा। फिर हमने देखा कि प्लस एम का यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं हम प्लस एम को, हाँ या ना? तो हमने देखा एप्लीकेशन ऑफ प्लस एम। तो प्लस एम के अलावा आपका जो एम इफेक्ट होता है वो एक माइनस एम भी होता है। क्या होता है? तो आज अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे माइनस एम इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? बंद करो इसको भाई, क्यों चालू करते हो आके? पहला बटन। यहाँ से अपन बात करें माइनस एम की, किसकी बात करें? तो जैसे प्लस एम दो ग्रुप कॉज कर रहे थे, माइनस एम भी दो ग्रुप कॉज करेंगे। पहला एक्स डबल बॉन्ड वाई, कौन कॉज करेगा? एक्स डबल बॉन्ड वाई। कंडीशन थोड़ा उल्टा रहेगा, वाई शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कंडीशन क्या है बेटा? एक्स डबल बॉन्ड वाई, और वाई आपका क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। या फिर एक्स विथ खाली डब्बा, एक्स विथ खाली डब्बा। खाली डब्बा मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, और वैकेंट ऑर्बिटल आपके होते हैं 13 ग्रुप के पास। किसके पास? ये दो केस है जो क्या कॉज कर सकते हैं? माइनस एम। क्या कॉज कर सकते हैं? माइनस एम। यस और नो? अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ माइनस एम की। तो स्ट्रेंथ ऑफ माइनस एम को हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो माइनस एम स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो माइनस एम इफेक्ट जो होता है, माइनस एम का जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ ऑफ माइनस एम इफेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यस और नो? जिसमें ज़्यादा होगा वो माइनस एम ज़्यादा कॉज करेगा, और जिसमें कम होगा वो कम कॉज करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस एम ज़्यादा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस एम कम। आया समझ में? वैसा वर्सा। आ जाओ। तो यहाँ से अपन फिर से बात करते हैं एप्लीकेशन की। किसकी बात करते हैं? अगर बात करते हैं एप्लीकेशन की, किसकी बात करते हैं? आ जाओ एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो लिखेंगे एप्लीकेशन माइनस एम। जैसे कि लास्ट क्लास में डिसाइड हुआ था, प्लस इफेक्ट किसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा? प्लस की। प्लस इफेक्ट किसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा? प्लस की। और माइनस किसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा? तो माइनस एम इफेक्ट इंक्रीजेज स्टेबिलिटी किसकी बेटा? नेगेटिव वाले को क्या नाम दिया था हमने? कार्ब एनायन। तो माइनस एम इफेक्ट इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो जो आपका माइनस एम इफेक्ट होगा वो क्या बढ़ाएगा? स्टेबिलिटी किसकी? कार्बन आयन की। अगर बेंजीन रिंग है तो फिर हमेशा बढ़ा पाएगा क्या? नहीं। कहाँ पे बढ़ा पाएगा? सो इन केस ऑफ बेंजीन रिंग, माइनस एम इफेक्ट increases stability of carbon ion only at क्या चीज़? कहाँ पर? ऑर्थो एंड पैरा। और आपका जैसे प्लस एम सिर्फ ऑर्थो पैरा पे लगता है, वैसे ही आपका माइनस एम भी सिर्फ कहाँ लगेगा? ऑर्थो और पैरा। मेटा पे माइनस एम नहीं लगेगा, जैसे प्लस एम नहीं लगाता सेम माइनस एम नहीं लगेगा, स्टेबिलिटी बढ़ा नहीं पाएगा। तो अगर आपका कोई माइनस एम कॉजिंग ग्रुप, कौन सा ग्रुप बेटा? अगर आपका कोई माइनस एम कॉजिंग ग्रुप कहाँ पर अटैच है?
बेंजीन रिंग से अटैच है। कहाँ से अटैच है? और बेंजीन रिंग में भी कहाँ पर अटैच है? मेटा पर। कहाँ पर अटैच है? माइनस एम कॉज नहीं करेगा। क्या कॉज नहीं करेगा? आया समझ में? क्योंकि माइनस एम कॉज इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वहाँ पे अटैच होने के बाद वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। ओके, आ जाओ, क्वेश्चन कर ले बेस्ड ऑन माइनस एम। ठीक है, लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ क्या? कार्बन आयन। ओके बच्चों, बना लेंगे क्या अपन? बनाइए, आ जाओ, चेक कर लेते हैं आंसर। बना लिए सभी लोग? ओके, आ जाओ। सबसे पहले देखो, NO2 को एक्सपैंड करते आना चाहिए। क्या करते हैं नीचे? तो NO2 ऐसा दिखता है, N डबल बॉन्ड O
सिंगल बॉन्ड हो तो एक्स डबल बॉन्ड वाई, एक्स डबल बॉन्ड वाई, एन डबल बॉन्ड ओ, मतलब एक्स डबल बॉन्ड ओ, और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? नाइट्रोजन से। क्या कॉज करेगा? माइनस एम, बट एक जगह पे नहीं लगेगा, मेटा पे। तो ये कौन सा पोजीशन? पैरा पोजीशन, माइनस एम लगेगा बेटा, हाँ या ना? माइनस एम लग गया। यहाँ पर मेटा पर है तो माइनस एम लगेगा, लगेगा क्या? ज़्यादा स्टेबल। यहाँ पे और तो पैरा पे 2 है और यहाँ पे मेटा पे है। सी एच ओ का एक्सपेंड करते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एच, NO2 का एक्सपेंड करते हैं, एन डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन। तो एक्स डबल बॉन्ड वाई, एक्स डबल बॉन्ड वाई मतलब माइनस एम, ये भाई साहब भी लगाएंगे, ये भी लगाएंगे, तो माइनस एम दोनों लगा रहे हैं। अब हु विल डिसाइड? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन अटैच है यहाँ पे? कौन अटैच है? कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कौन ज़्यादा लगाएगा? नाइट्रोजन ज़्यादा लगाएगा। समझे? इधर सी डबल बॉन्ड ओ OCH3, सी डबल बॉन्ड OCH3 दोनों में सेम है, कंपेयर नहीं हो सकता। पर यहाँ पे क्या अटैच है? देखते भाई साहब क्या लगा पाते। CHO मतलब सी डबल बॉन्ड OH, CHO मतलब सी डबल बॉन्ड OH लगा पाएगा क्या? हाँ या ना? एक्स डबल बॉन्ड वाई माइनस एम कॉज कर सकता है। कौन सा पोजीशन है? ऑर्थो है तो बिल्कुल लगाएगा भाई, ऑर्थो है तो ये लगाएगा माइनस एम, ठीक है। मतलब वहाँ से इधर नीचे का तो सेम है तो चेक करने की जरूरत, समझ गए? हाँ या ना? आ जाओ। NO2 लगा पाएगा माइनस एम, बिल्कुल। NO2 लगा पाएगा माइनस एम, बिल्कुल लगा पाएगा। यस और नो? अब यहाँ से देखो भाई, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, एटम सेम, ऑक्सीजन सॉरी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सेम। तो यहाँ से नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड हो सेम है दोनों में, इससे कुछ भी कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है। हाँ या ना? दोनों में नाइट्रोजन है, दोनों में डबल बॉन्ड ओ है, कंपैरिजन नहीं हो पा रहा भाई, क्या करें फिर? इधर कौन है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लोन पेयर है, लोन पेयर कुछ नहीं होता ना। हम एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हैं वेदर इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव और नॉट। अपन किसको डिफाइन कर सकते हैं? एलिमेंट को, कि आपका एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं। किसी को भी कर सकते हैं क्या? लोन पेयर को कर सकते हैं क्या? नहीं। तो भाई बताओ, हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ऑक्सीजन एज कंपेयर टू दिस लोन पेयर, ज़्यादा माइनस है। यहाँ पर CHO को एक्सपेंड करें, क्या मिलेगा? सी डबल बॉन्ड OH, क्या लगाएगा? क्या लगाएगा? कौन है? OH को एक्सपेंड करो, कौन सा इफेक्ट? नहीं होगा वो मुझे पता है, कुछ लगाएगा कि नहीं लगाएगा? एक्स सिंगल बॉन्ड वाई, O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक्स सिंगल बॉन्ड वाई, एक्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन सा इफेक्ट आना चाहिए बेटा ना? कौन सा इफेक्ट लग रहा है वो आएगा तो ही आगे के क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि अभी ये दूसरा इफेक्ट ये खत्म हो जाएगा, M इफेक्ट। अब H इफेक्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फिर I पढ़ेंगे, तो 3 इफेक्ट, और हर इफेक्ट के 2 टाइप, टोटल 6। फिर क्वेश्चन जब आएगा तो आपको पता होना चाहिए कौन सा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपका मेन फोकस रहेगा इफेक्ट पता करना। आपका मेन फोकस क्या रहेगा? इफेक्ट पता करना, कि भैया इफेक्ट क्या लग रहा है। समझ आ रहा है सबको? तो भाई यहाँ प्लस एम, ये माइनस एम, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी प्लस एम घटाता है, प्लस इफेक्ट माइनस वाले की स्टेबिलिटी घटाएगा, और माइनस इफेक्ट प्लस वाले की स्टेबिलिटी घटाएगा, सेम इफेक्ट सेम वाले की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो माइनस एम माइनस वाले की बढ़ाएगा, प्लस एम प्लस वाले की बढ़ाएगा। तो ये प्लस है कि माइनस है, तो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा? घटाएगा, और ये इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। हाँ या ना? समझ आया सबको? यहाँ जा कर के हमारा M इफेक्ट हो जाता है ख़त्म। क्या ख़त्म हो जाता है? M इफेक्ट।
इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एच इफेक्ट। क्या स्टार्ट करेंगे? कोई तकलीफ किसी को? आओ थोड़ा सा एच इफेक्ट देखते हैं। मिटा दूं? मिटा दूं ना? ओके। नेक्स्ट आपका है हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा। क्या है नेक्स्ट आपका? हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसको हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, या हम इसको बोलते हैं नाथन बेकर इफेक्ट। ठीक है, ब्रेड बनाते बनाते हाइपर कॉन्जुगेशन बना लिया था इसने। ओके, तो यहां से हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन होगा पर किसकी मदद से? हाइड्रोजन की मदद से। किसकी मदद से? तो जब भी हाइड्रोजन, जब भी आपका हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब कॉन्जुगेशन किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन। ठीक है, कौन कौन शो करते हैं? ये तीन चीजें शो करते हैं इसको। एक एल्कीन, दूसरा कार्बोकैटायन, और तीसरा फ्री रेडिकल। हाइपर कॉन्जुगेशन कितने लोग दिखा सकते हैं? तीन। यस और नो? कौन कौन? एल्कीन, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल। तो हाइपर कॉन्जुगेशन तीन लोग दिखा सकते हैं। आ जाओ, आप थोड़ा सा देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन का। द इंट्रैक्शन between the electron of pi system and adjacent sigma bond देखो समझते थोड़ा सा हाइपर कॉन्जुगेशन को, फिर डेफिनेशन भी समझ जाएंगे। तो देखो डेफिनेशन को समझेंगे थोड़ा सा विथ एग्जांपल। पहले सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन तीन चीज़ों में होगा। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, कार्बोकैटायन कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज, एंड फ्री रेडिकल कार्बन विद डॉट। हाँ या ना? तो क्या कह रहा है? द इंट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई सिस्टम एंड एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। आ जाओ, पाई बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पर पाई बॉन्ड है। यस और नो? अब अगर अगर आपका पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, क्या हो जाता है? ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, मान लीजिए, जस्ट इमेजिन कि ये पाई इधर शिफ्ट हो रहा है, और इन तीनों में से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है। क्या माना मैंने? कि
ये पाई बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हुआ और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, क्या मिलेगा आपको? सी एच एच, ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हुआ तो क्या आएगा? डबल बॉन्ड, हाँ या ना? सी ऊपर में एच, हाँ या ना? फिर डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, कितना हो गया? सिंगल, सी एच एच, हाँ या ना? अब ध्यान दो, ये जब बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला, माइनस। इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पे आएगा प्लस, पर यहाँ से एक बॉन्ड इधर आ गया तो न्यूट्रल हो गया। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इस पे आया माइनस, हाँ या ना? इस पे आया प्लस, तो माइनस मैंने लिखा है। फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो इस पे क्या आएगा? माइनस, माइनस प्लस क्या हो गया? न्यूट्रल। और इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पे क्या आएगा? हाँ या ना? समझ गए? अभी सुन लो पहले, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? क्या हुआ, समझ आया? क्या इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं? हाँ, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया ना, पाई बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो ना, अबे हाँ या ना? डबल बॉन्ड यहाँ था, यहाँ आ गया, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड ना, कॉन्जुगेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज कॉन्जुगेशन? जब भी आपका पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा, अपनी जगह से चला जाएगा कहीं, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे आपका पाई इलेक्ट्रॉन इधर से किधर आ गया? यहाँ, हाँ या ना? पर ये जो कॉन्जुगेशन हुआ वो इस हाइड्रोजन की वजह से हुआ। अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता तो ये कॉन्जुगेशन हुआ किसके दम पे? हाइड्रोजन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं इसको? अब देखो, कॉन्जुगेशन के पहले कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था ना, ये बॉन्ड। कॉन्जुगेशन होने के बाद कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? कोई बॉन्ड नहीं है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, रेजोनेंस हुआ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं है, कोई दिक्कत। जिसने इस इफेक्ट को दिया उसका नाम है नाथन एंड बेकर। तो नाथन एंड बेकर ने इस इफेक्ट को दिया, तो इसके 3 नाम से जानते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, रेजोनेंस हो रहा है पर बॉन्ड नहीं है, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस। और जिसने दिया वो उसका तीसरा नाम, हाँ या ना? अब यह समझो कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये हुआ। अब डेफिनेशन को समझते हैं। द इंट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई सिस्टम का इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, एंड द एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड, इसके एडजेसेंट का सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन का एडजेसेंट कार्बन, उसका सिग्मा बॉन्ड। द इंट्रैक्शन बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई सिस्टम एंड एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड ऑफ सब्सटीट्यूएंट ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। जब भी आपके डबल और सिंगल बॉन्ड में इंट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से आपका सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड क्या ब्रेक हो जाएगा, और पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड ब्रेक, पाई बॉन्ड शिफ्ट, इसको हम बोलेंगे क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन। 3 चीज़ों में होगा बेटा। कितने चीज़ों में होगा? डबल बॉन्ड, एल्कीन, कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन, एंड कार्बन विद डॉट फ्री रेडिकल। कोई तकलीफ किसी को? अब एक बात बताओ, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में कोई फर्क है कि दोनों सेम है? फर्क है। रेजोनेंस में सिर्फ पाई बॉन्ड शिफ्ट होते थे, पाई बॉन्ड ब्रेक होते थे। हाइपर कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है और सिग्मा, ये सिग्मा है, ये ब्रेक हुआ तभी क्या हुआ? हाइपर कॉन्जुगेशन। और ये जो ब्रेक हुआ ये पाई है, तो उधर सिर्फ पाई ब्रेक होते हैं, यहाँ पे सिग्मा ब्रेक होता है, ऐसा बोल सकते हैं, हाँ या ना? तो एक बात बताओ भाई, सिग्मा और पाई में कौन ज्यादा स्टेबल है? सिग्मा और पाई में कौन ज्यादा स्टेबल? किसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी? तो हाइपर कॉन्जुगेशन जल्दी कि कॉन्जुगेशन जल्दी? रेजोनेंस जल्दी होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन देरी से होगा। तो एक बात बताओ, मेरे को स्टेबिलिटी दे रहा है कोई, तो मुझे स्टेबिलिटी मिल रहा है रेजोनेंस की वजह से, आपको स्टेबिलिटी मिल रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। तो दोनों में से स्टेबिलिटी किसको जल्दी मिलेगी? रेजोनेंस वाले को। तो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में हु इज मोर पावरफुल?
तो रेजोनेंस विल गिव मोर स्टेबिलिटी, रेजोनेंस विल गिव मोर स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो रेजोनेंस विल गिव मोर स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा और रेजोनेंस में सिर्फ पाई को। क्लियर है यहां तक सबको? किसी को कोई दिक्कत? सिर्फ अल्फा एच आएगा। कौन आएगा? आगे सिखाऊंगा। आगे किधर का हाइड्रोजन ब्रेक होगा वो अभी सीखेंगे। सिर्फ और सिर्फ अल्फा एच ब्रेक होगा। कौन ब्रेक होगा? तो क्या होता है अल्फा एच, काउंट करना सिखाऊंगा, फिर कैसे स्टेबिलिटी चेक करते हो वो भी सिखाऊंगा, वो आगे आएगा। समझ गए? तो किधर का हाइड्रोजन ब्रेक होगा वो अभी डिसाइड करेंगे। किधर का ब्रेक होगा? अल्फा कार्बन का एच। किधर का हाइड्रोजन ब्रेक होगा? अल्फा कार्बन का एच। वो अभी सीखेंगे। इसको छाप दो। डन, आ जाओ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन एल्कीन। किस में देखते हैं बेटा? आइए एल्कीन्स में देखते हैं। किस में देखते हैं? एल्कीन्स में। ठीक है, तो अभी जो मैंने एग्जांपल आपको दिया था एल्कीन का ही था। किसका था? हाँ या ना? एल्कीन समझते हो? कार्बन विद डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एल्कीन। तो जो मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन समझाया वो किसकी मदद समझाया है? एल्कीन। क्या होगा यहाँ पे? ये इधर शिफ्ट और ये बॉन्ड इधर। हाँ या ना? क्या हो जाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या मिलेगा? सी एच एच डबल बॉन्ड, सी एच सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या? और एच पे क्या? तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन किस में है? एल्कीन में। किस में है? ठीक। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। किसकी बात करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिसाइड कर सकते हैं इससे बेटा। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिपेंड करेगा अल्फा एच पे। किस पे? क्या होता है अल्फा एच? समझते हैं, आओ। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जब भी मैं आपसे पूछूं बेटा, बहुत बार आएगा आगे जाके, एल्कीन की स्टेबिलिटी बताओ, किससे बताओगे? अल्फा एच। कैसे समझो बे? ये डबल बॉन्डेड सिस्टम, कौन सा सिस्टम? ये ना डबल बॉन्डेड सिस्टम, ये। हाँ या ना? इस डबल बॉन्डेड सिस्टम से जो भी कार्बन अटैच होगा डायरेक्ट, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो भी कार्बन अटैच होगा डायरेक्ट, वो है अल्फा कार्बन। कैसा कार्बन? अब एक बात बताओ, इस डबल बॉन्डेड कार्बन से कौन सा कार्बन जुड़ा? ये अल्फा, ये अल्फा कार्बन। समझ गए बेटा? हाँ या ना? एक और एग्जांपल समझो यहाँ पे, जैसे सी आइए इसको समझते हैं। डबल बॉन्डेड सिस्टम, वेयर इज डबल बॉन्डेड सिस्टम? डबल बॉन्डेड सिस्टम, डबल बॉन्डेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, डबल बॉन्डेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा। हाँ या ना? और अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। कोई दिक्कत किसी को? इधर आओ। कितना हाइड्रोजन? कितने हाइड्रोजन? अल्फा एच कितने? 6। अब समझो, ये कौन? ये डबल बॉन्डेड सिस्टम। हाँ या ना? डबल बॉन्डेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन के अल्फा। अब ये हाइड्रोजन जा सकता है, हाँ या ना? ये हाइड्रोजन भी, ये हाइड्रोजन भी जा सकता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन 3 हाइड्रोजन की वजह से हो सकता है। किसकी वजह से हो सकता है? 3 हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज़्यादा। जैसे मैंने समझाया था, जितना ज़्यादा रेजोनेंस, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। और हाइपर कॉन्जुगेशन कौन डिसाइड करेगा? अल्फा एच। तो मतलब जितना ज़्यादा अल्फा एच, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन
हाइपर कॉन्जुगेशन डिसाइड कर रहा है, हाँ या ना? और हाइपर कॉन्जुगेशन जो स्टेबिलिटी देगा वो कौन डिसाइड करेगा? अल्फा एच। जितने ज़्यादा अल्फा एच होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा। जितने ज़्यादा अल्फा एच होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा। तो बेटा जितना ज़्यादा अल्फा एच स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। कोई तकलीफ किसी को? किसी को भी? आ जाओ। तो यहाँ से स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। यहाँ पे मैंने आपको अल्फा एच काउंट करना सिखा दिया। कोई दिक्कत किसी को? आओ थोड़ा सा आगे और। यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, क्या निकालना चाह रहे हैं? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस नंबर ऑफ अल्फा एच। क्या हो जाएगा ये? 1 प्लस नंबर ऑफ अल्फा एच। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने स्ट्रक्चर बनेंगे ब्रेक होने के बाद, हाँ या ना? और एक एक्चुअल स्ट्रक्चर, जैसे इसका पूछ रहा हूँ, बनाओ इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा हूँ? इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? एक तो ये खुद जो है भी, और बाकी 6 हाइड्रोजन के जाने से 6 स्ट्रक्चर, और टोटल कितने स्ट्रक्चर? 7। तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे? 7। समझ गए? नोट कर लो। आ जाओ बच्चों, सुनो। सबसे पहले अभी डिसाइड हुआ, स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे अपन। किसकी स्टेबिलिटी? एल्कीन की। तो हाइपर कॉन्जुगेशन 3 लोग कॉज करेंगे, एल्कीन, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल। तो जब हाइपर कॉन्जुगेशन 3 लोग कॉज करेंगे तो स्टेबिलिटी तीनों की चेक कर सकते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। किसकी स्टेबिलिटी? हाइपर कॉन्जुगेशन से फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं, और हाइपर कॉन्जुगेशन से, ठीक। तो कैसे? तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो मुझे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आइए काउंट करते हैं अल्फा हाइड्रोजन। लिखो, आओ इधर। सबसे पहले एक एग्जांपल बता दो आप लोग को ना, एक पहले सिखा देता हूं फिर आप लोग करेंगे। आ जाओ इधर। अल्फा एच काउंट करना, बॉन्ड लाइन नोटेशन। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा? कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। यस और नो? तो कार्बन के बॉन्ड हमेशा कितने होंगे? 4। ठीक। जहाँ पे बॉन्ड कम है वहाँ पे हाइड्रोजन है, जहाँ पे बॉन्ड कम है वहाँ पे कौन है? हाइड्रोजन। आ जाओ देखो कैसे। सबसे पहले डबल बॉन्डेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम, हाँ या ना? इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा पहला, हाँ कि ना बे? तो डबल बॉन्डेड सिस्टम से अटैच पहला अल्फा, ये दूसरा अल्फा और ये तीसरा अल्फा। समझ आया मैंने क्या बोला? डबल बॉन्डेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन कौन? अल्फा कार्बन। तो डबल बॉन्डेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन कौन? अल्फा कार्बन। कितने? गिन लेते, गिन लेते। तो डबल बॉन्डेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच पहला कार्बन, डबल बॉन्डेड सिस्टम से अटैच दूसरा, और डबल बॉन्डेड सिस्टम से अटैच तीसरा। 3, हाँ या ना? अब हाइड्रोजन काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं? आ जाओ यहाँ पे। ये जो अल्फा कार्बन है इसके हाइड्रोजन काउंट करते हैं। कितने बॉन्ड बनाया? 2 बॉन्ड। कितने बॉन्ड होने चाहिए? 2 बॉन्ड बनाया, मतलब 2 बॉन्ड कम है, मतलब 2 हाइड्रोजन है भाई। कितने बॉन्ड बनाया? 1 बॉन्ड बनाया, मतलब 3 हाइड्रोजन है, हाँ या ना? समझ आ रहा है कैसे? यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि 2 बॉन्ड बनाया ना। कितने बॉन्ड बनाया? 2। 2 बॉन्ड बनाया मतलब 2 हाइड्रोजन। 2 बॉन्ड बनाया मतलब 2 हाइड्रोजन। 2 2 4 और 3 अल्फा एच कितने बेटा?
आया समझ में? आपन काउंट करें अल्फा एच सिर्फ। कोई दिक्कत किसी को? समझ आया? एक और देखते हैं। आ जाओ। सबसे पहले डबल बॉन्डेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ये डबल बॉन्डेड सिस्टम। डबल बॉन्डेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच पहला कार्बन, पहला अल्फा, दूसरा अल्फा, तीसरा अल्फा, चौथा अल्फा, 4 अल्फा कार्बन है। हाइड्रोजन की बात करें, एक बॉन्ड बनाया है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। एक बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड बनाया, 3 अल्फा एच कितने? हाँ या ना? ठीक, आ जाओ। डबल बॉन्डेड सिस्टम से अटैच डायरेक्ट अल्फा, डायरेक्ट डबल बॉन्डेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन कौन? ये अल्फा, एक ही अल्फा कार्बन। और कितने बॉन्ड बनाए इसने? तो अल्फा एच कितने? समझ गए बेटा? कर लेंगे अपन क्वेश्चन सॉल्व। आ जाओ। ओए, नहीं बेटा, वो तो समझा दिया हूँ। इसको करो और इसी को नोट करो। बेटा आवाज़ नहीं करेंगे, अपना अपना सॉल्व करेंगे खुद। बनाओ जल्दी फटाफट। बच्चों बना लिए क्या अपन? आ जाओ। अच्छा ठीक है, उसको सही कर लेंगे। आ जाओ। नाइन्थ वाला को, नाइन्थ वाला सही कर लो बे। अब हो सकता है वो। यस और नो? देखो, आ जाओ बे, इधर आ जाओ। अपन थोड़ा सा कंपेयर करते हैं अल्फा एच। डबल बॉन्डेड सिस्टम, यस और नो? कैसा सिस्टम? डबल बॉन्डेड सिस्टम से कितना कार्बन अटैच है? एक कि दो? दो, पहला और ये दूसरा, हाँ या ना? तो इसमें 3 हाइड्रोजन, ये CH3 है। क्या है ये CH3 और ये भी CH3। कितने अल्फा एच? कोई तकलीफ? ये आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम और उससे अटैच CH2 और उससे अटैच CH3। तो अल्फा एच कितने? समझ आ रहा है सभी को? ठीक, अब यहाँ से ये आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम, ठीक, उससे अटैच कार्बन, हाइड्रोजन नहीं है, उससे अटैच कार्बन, 2 हाइड्रोजन। तो अल्फा एच कितने? 2। ये आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम, यस और नो? उससे अटैच कार्बन CH3, CH3, CH2, CH2। तो अल्फा एच 10। ये आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम, उससे अटैच CH3, CH3, उससे अटैच
अल्फा एच 11। ये आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम से अटैच कार्बन अल्फा CH2 यस और नो। तो CH2 अल्फा एच कितने, 4। ये आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम से अटैच कार्बन, यस और नो। ये कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है, कोई हाइड्रोजन नहीं, ये कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है, अल्फा एच 0, हाँ या ना। ये आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम से अटैच कार्बन CH3, हाँ या ना। CH2 अल्फा एच 5। यहाँ पर आपके डबल बॉन्डेड सिस्टम उससे डायरेक्टली अटैच कार्बन CH3, उससे डायरेक्टली अटैच कार्बन CH3, अल्फा एच कितने, 6, हाँ या ना। तो यहाँ पे अगर हम अल्फा एच काउंट कर सकते हैं तो हम स्टेबिलिटी काउंट कर सकते हैं। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। जितने ज़्यादा अल्फा एच होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा अल्फा एच होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। आया समझ में। तो क्या अपन एल्कीन की स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं? बिल्कुल, अल्फा एच काउंट करके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक बात बताओ, रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा कि अल्फा एच? बस इतना दिमाग में रखना। हाँ, कैसे नहीं दिख रहा है भाई? ओके, आइए कंपेयर करेंगे स्टेबिलिटी। क्या कंपेयर करेंगे? ओके, बना पाएंगे ना?
कर लेंगे बच्चों? करिए जल्दी फटाक से। कितने लोग का हो गया? आ जाओ बाकी लोग इधर देखो। ए बेटा हाथ छोटे हो जाएंगे ना, समझा वे? देख ले बेटा, है ना, वीडियो में जिसके जिसके हाथ आते एक आध दिन सबका हाथ छोटा हो जाएगा। इधर यहाँ से इधर देखो बे, अल्फाज डायरेक्ट निकाल ले। कितने अल्फाज बताओ बे? अल्फाज कितने? हाँ या ना? कौन ज़्यादा स्टेबल? समझ आ रहा है सबको? अल्फाज काउंट करना सिखा दिया और डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना? आप सिर्फ टैली कर लीजिए। यहाँ पर अल्फाज कितने? 3 और 2, 5। यहाँ पे ये डबल बॉन्डेड सिस्टम कितने? कौन ज़्यादा स्टेबल? ओके हाँ, इधर इधर भी है बे, 7 है। यहाँ पर ये डबल बॉन्डेड सिस्टम, ये CH ये CH3, अल्फाज कितने? 4। और यहाँ पर डबल बॉन्डेड सिस्टम, ये CH3 CH3 CH2 CH2, अल्फाज कितने? कौन ज़्यादा स्टेबल? हाँ या ना? अच्छा एक और बचा है क्या बे? चलो उस नमूने को भी डिसाइड करते हैं। ये डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH, अल्फाज कितने? 5। हाँ या ना? तो 10 वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, फिर ये और फिर ये। समझ गया बेटा? ओके। कितने अल्फाज? डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे? तो यहाँ पे रीज़न है रेजोनेंस। क्या है रीज़न इधर? रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा। डबल सिंगल डबल, हाँ या ना? यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। यस और नो? इधर आओ, कितने अल्फाज बताओ? बताओ बे। CH कितने गिन चुके ऊपर? 10। कौन ज़्यादा स्टेबल? यहाँ पे कितने अल्फाज? 6। यस और नो? कितना अल्फाज? हाँ कि ना? समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसमें कितने हैं? हाँ ठीक है। हु इज मोर स्टेबल? बेवकूफ हो तुम सब, चुप बैठो बे, मारूंगा मर जाओगे। समझे? डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन। जब भी पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन आएगा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक ढूंढोगे बे। डबल सिंगल सिंगल, डबल सिंगल सिंगल, कॉन्जुगेशन नहीं है, कोई एरोमेटिक ढूंढने की जरूरत। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है। जब भी पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन होगा क्या ढूंढोगे? एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। तो ये भाई साहब साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनार, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई मतलब क्या? समझ गए? तो ये भाई साहब एंटी एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक। तो अल्फा एच OH काउंट करने की जरूरत। एंटी एरोमेटिक कम स्टेबल होता है एज कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक इसका लिखाओ ना, इसको मत मान लेना। समझे बे? ओके। यहाँ से कितने अल्फाज? 3 3 6 और 2 8। डायरेक्ट लिख दूँ चलेगा बे? 8। यहाँ पर 3 2 5, आंसर पहला। यहाँ पे अल्फाज 12। अबे कर लोगे ना? और यहाँ पे अल्फाज 3 और 1 4। देख लेना कहीं गलत किया हो तो। ठीक है। इसमें कितने? 3 2 5 और 1 6। इसमें 2 और 1 3। कहाँ 5 बे? यहाँ से
तीन तीन छः, दो आठ, दो 10, यहाँ से एक और दो तीन, यहाँ से तीन, एक 4 और दो 6। आ रहा है क्या? चेक कर लो भाई, कौन ज़्यादा स्टेबल? 10। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, फिर ये और ये। हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्लास में हम दो और बचे हैं, फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन। यस और नो? इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे, ठीक।